ऐसे लोग जिनके पैसे अचानक बंद हो गए थे, उनको पहले वाली किस्तें मिली थी, लेकिन अब 8171 वेब पोर्टल उन्हें नाअहल बता रहा था, या अब उनके पैसे बंद होने को 3 से 4 माह का अरसा गुजर चुका है, उनको पहले जुलाई वाली किस्त मिली थी, उसके बाद कोई पैसे नहीं आए, तो ऐसे तमाम लोगों को अब हुकूमत की जानिब से दोबारा अहल करने का फैसला कर लिया गया है। जी हाँ, अब उन तमाम लोगों को भी पैसे मिलेंगे जो पहले से नाअहल थे लेकिन अब अहल हो रहे हैं, और ऐसे तमाम लोग जो डायनामिक सर्वे के बाद अहल हुए हैं और पहले भी उनको पैसे मिल रहे थे, उन तमाम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि उनको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 किस्तें मिलने जा रही हैं। इस हवाले से हतमी फैसला भी सामने आ चुका है। अब इंशाल्लाह आप तमाम लोगों के इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। खसूसन 2 किस्म के ऐसे खानदानों का जिक्र भी किया गया है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए उन्हें एज अ रेगुलर बेनिफिशियरी सिलेक्ट कर लिया गया है। आइंदा के लिए वो हर 3 माह बाद अपनी किस्त वसूल करेंगी, वो भी डिजिटल वैलेट्स में। तो कौन सी 2 किस्म की खवातीन है जिनको आइंदा के लिए अहल कर दिया गया है? खसूसन इनमें उन तमाम लोगों का जिक्र भी किया जाएगा जो पहले नाअहल थे और अब अहल हो रही हैं। परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसे तमाम लोग जो फाइलर होने की वजह से, पीटीसीएल बिल ज्यादा आने की वजह से, अर्जेंट बेसिस पे आईडी कार्ड बनवाने की वजह से नाअहल हुए थे, उनके मसाइल भी बारी बारी हल होते जा रहे हैं। जी हाँ, ऐसे तमाम लोग जिनको डायनामिक रजिस्ट्री के बाद 8171 वेब पोर्टल बता रहा था कि आपका डायनामिक रजिस्टर में दराज हो चुका है, अहलियत के बारे में आपको जल्द आगाह किया जाएगा, तो उनमें से काफी सारे लोगों के स्टेटस तब्दील भी हो चुके हैं। उनको अब सिंगल लाइन में स्टेटस देखने को मिल रहा है, जो कि इस बात की निशानदेही करता है कि उन बेनिफिशरीज को अब प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा रहा है जिनका ये वाला स्टेटस तब्दील हो चुका है, और सिर्फ एक लाइन में लिखा हुआ नजर आ रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है। तो आप तमाम लोगों को इस हवाले से भी अपडेट करते हैं। ऐसे तमाम लोगों को अभी सिम के लिए तो अहल नहीं किया गया, तो क्या ये लोग भी अपनी सिम लेने के लिए दफ्तर जा सकते हैं? और ऐसे लोग जिनको सिम के लिए अहल किया गया है वो कब तक अपनी ये वॉलेट सिम ले लें, उसके बाद उन्हें सिम नहीं मिलेगी? तो कोई आखिरी तारीख भी है इसकी? तो इस हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। ऐसे तमाम लोग जो पहले से सिमें ले चुके हैं, उनको इस बार जो किस्त मिलने जा रही है ये उनके डिजिटल वॉलेट्स में आएगी, उनकी सिमों के जरिए आएगी, या फिर उन लोगों को भी करीबी कैंप साइट पे जाना पड़ेगा अपने पैसे लेने के लिए, दिसंबर वाली किस्त लेने के लिए? ये भी आपको बताएंगे। बच्चों के वज़ाइफ के मुतालिक भी यकीनन बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। एक ताज़ा तरीन अपडेट ये भी है कि आप तमाम लोगों को अब बैंक एटीएम से भी पैसे मिला करेंगे। तो किन लोगों को बैंक एटीएम से पैसे मिलेंगे, बैंक एटीएम से पैसे लेने का तरीक़ाकार क्या होगा, ये भी आपको बताएंगे। तमाम नाअहल अफराद के लिए भी यकीनन खुशखबरी आ चुकी है। तो दिसंबर किस्त के हवाले से भी बड़ी अपडेट्स आ चुकी हैं। आइए तफसील की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। व्यूअर्स, इस वक्त तक की सबसे बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करने लगे हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से तमाम लोगों को सिम जारी करने का फैसला कर लिया गया है। तो ऐसे तमाम लोग जिनको वॉलेट सिम मिल चुकी है, वो कमेंट्स में अपनी वॉलेट सिम का नेटवर्क हमें लाजमी बताएं कि जोंग की सिम मिली है, जैज की सिम मिली है, यो फोन की सिम मिली है, या टेलीनार की सिम मिली है। इस हवाले से हम आपको एक नया कोड भी बताएंगे जिस पर जाकर आप बहुत फायदा उठा सकते हैं। जिन लोगों को सिम नहीं मिली वो कमेंट्स में नो लिख दें। तो अब आइए चलते हैं तफसील की जानिब, आप थोड़ा सा गौर फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से तमाम लोगों के लिए यकीनन आप तमाम लोग देख रहे हैं कि आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। खुसूसन तमाम बेनिफिशरीज के लिए अब डिजिटल वैलेट सिस्टम लाया गया है, और इसके साथ साथ बैंक एटीएम्स को भी बहाल करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा भी ऐसी तमाम खवातीन जो खुद माजूर हैं या जिनके घर में कोई माजूर फर्द मौजूद है, तो उन तमाम लोगों को अब पीएमटी स्कोर की हद उनके लिए बढ़ा दी गई है। अगर उनका पीएमटी स्कोर 37 तक भी चला जाए तो वो इस प्रोग्राम से फायदा उठाती रहेंगी। तो इस तरह की काफी सारी और सहूलियात भी हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी आपको बता दें कि ऐसे तमाम लोग जो फाइलर बनने की वजह से तकरीबन 1 साल या इससे ज्यादा अरसे से नाअहल हुए पड़े हैं, जिनका पीटीसीएल बिल ज्यादा आता था, उन्हें पीटीसीएल बिल ज्यादा आने की वजह से नाअहल किया गया था, उन लोगों को भी अब दोबारा से अहल करने का फैसला किया गया है। इन तमाम लोगों को डायनामिक सर्वे के बाद अहल किया जा रहा है। अगर इनमें से ऐसे तमाम लोग जो पीटीसीएल बिल ज्यादा आने की वजह से नाअहल हुए हैं, या फाइलर बनने की वजह से, या अर्जेंट बेसिस पे आईडी कार्ड बनवाने की वजह से, या हज या उम्रा करने या एक से ज्यादा मरतबा बिल ज्यादा आता रहा है, या इस तरह की कुछ छोटी मोटी वजह भी बनी है, तो उन्हें नाअहल कर दिया गया था, और उसके बाद उन्होंने वक्त पे अपना डायनामिक सर्वे करवाया, और अब डायनामिक सर्वे के बाद उनके स्टेटस में तब्दीली आई। 8171 वेब पोर्टल उन्हें बता रहा था कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है। तो इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा था कि अहलियत के बारे में आपको जल्द आगाह किया जाएगा। तो इस सूरत में आपको कोई पता नहीं चलता था कि आप
नाअहल हैं या नाअहल हो चुके हैं, मतलब आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाता था। यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि आपने कुछ अर्सा पहले से हमने भी आपको अपडेट किए रखा है और आपने ये चीज़ देखी होगी कि ऐसे लोग जिनको डबल लाइन में स्टेटस देखने को मिल रहा था उनको कोई कंफर्म नहीं हो रहा था, लेकिन जिन लोगों को सिर्फ सिंगल लाइन में ये लिखा हुआ नजर आ रहा था कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है, तो उन लोगों को ये स्टेटस देखने के बाद एक ग्रीन सिग्नल मिल जाता था कि वो अब इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे। और बिल्कुल उसी तरह हुआ है कि ऐसे तमाम हजरात जिनको सिंगल लाइन में स्टेटस देखने को मिला उनको पिछले तकरीबन 1 माह के अंदर सिम के लिए भी अहल कर दिया गया है। और सिम में अहल होना आपके लिए ये निशानदेही करता है कि अब आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। चाहे काशी कतर वेब पोर्टल उसी तरह ही आपको बता रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है, तो आप बेफिक्र रहें। ऊपर अगर आपको सिम के लिए अहल किया गया है तो आप कंफर्म समझें कि आपको अहल कर दिया गया है। आप फौरन BISP की ऑफिस से जाकर अपनी सिम वसूल करें और उसके बाद अपना अकाउंट भी फाल करवाएं। आइंदा के लिए आपको तमाम किस्तें जो हैं वो इसी डिजिटल वैलेट सिस्टम के तहत मिलेंगी। हो सकता है कि आपको दिसंबर किस्त ना मिले, लेकिन इसके बाद की जो भी किस्तें आएंगी इंशाल्लाह आपको डिजिटल वैलेट्स में मिलेंगी। उसके लिए आपने सिम लाजमी वसूल करनी है। इसके अलावा आपको बता दें कि 2 किस्म की खवातीन का जिक्र खुसूसन इस हवाले से किया गया है। जब हमने BISP के एक नुमाइंदा से बात की और इस हवाले से पूछा, काफी सारे लोगों ने ये सवाल किए हुए थे कि भाई हम 4-5 सालों से पैसे ले रहे थे, अब हमें 1-2 किस्त नहीं मिली। फिर हमने डायनामिक सर्वे करवाया, डायनामिक सर्वे के बाद हमारा स्टेटस तब्दील हुआ। पहले कंफर्म नाअहल शो हो रहे थे, नए सर्वे की तारीख दी गई थी और नए सर्वे के बाद हमें ये बताया जा रहा था कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है, अहलियत के बारे में आपको जल्द आगाह किया जाएगा। तो उसके बाद अब हमें सिम के लिए भी अहल कर दिया गया है और वो स्टेटस उसी तरह पड़ा हुआ है कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है। तो क्या इस सूरत में अब हमें पैसे मिलेंगे? जी हाँ भाई, आपको पैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर ऐसी तमाम खवातीन आती हैं जिनके साथ इस तरह का केस हुआ है कि उनकी 2-3 किस्तें शार्ट भी हुई हैं या एक किस्त शार्ट हुई है और उसके बाद डायनामिक सर्वे की सूरत में वो दोबारा से अहल हो चुकी हैं। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि दूसरी सूरत में दूसरी किस्म की ऐसी खवातीन हैं जो पहले से तो नाअहल थी, कोई पैसे नहीं ले रही थी, अब अचानक डायनामिक सर्वे की सूरत में उन्हें दोबारा से इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया। हालांकि वो 3-4 सालों से रजिस्ट्रेशन करवा के थक चुकी थी और अब डायनामिक सर्वे एक बार उन्होंने सही मालूमात का इंदराज करवाया और फिर वो इस प्रोग्राम का अब हिस्सा बन चुकी हैं। उन्हें काशी कतर वेब पोर्टल पर भी अहल करार दिया गया है, तो उन लोगों को भी अब अगले 3 साल के लिए अहल कर दिया गया। तो ऐसी तमाम खवातीन जिनकी पहले वाली कोई किस्त रुकी हुई है उन्हें पहले वाली तमाम किस्तें भी जारी की जाएंगी। वैसे आप जानते हैं कि बच्चों के वज़ाइफ तो तमाम लोगों के रुके हुए हैं, तो आप ये समझें कि तमाम रेगुलर बेनिफिशरीज जो हैं वो इंशाल्लाह अब दिसंबर वाली किस्त में सिर्फ कफालत प्रोग्राम की किस्त वसूल नहीं करेंगी बल्कि बच्चों की किस्तें भी वसूल करेंगी। जो उनके तलीमी वज़ाइफ प्रोग्राम की रकम है वो भी डबल किस्त की सूरत में आपको मिलने जा रही है। बच्चों की स्कूल हाजिरी की वेरिफिकेशन जो है काफी हद तक मुकम्मल कर ली गई है, काफी सारे बच्चों के वज़ाइफ उनके अकाउंट्स में आना भी शुरू हो चुके हैं। तो आप तमाम लोगों को हम ये बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद काफी है कि मंगल वाले दिन से आप तमाम लोगों को बच्चों के वज़ाइफ भी मिलना शुरू हो जाएंगे। कफालत प्रोग्राम 13,500 रुपए की दिसंबर वाली किस्त भी मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये टोटल मिला के आपकी 3 किस्तें बनेंगी। तो आप अपनी ये टोटल 3 किस्तें वसूल करेंगी, गिनकर आपने अपनी पूरी रकम वसूल करनी है, क्योंकि इस बार 13,500 रुपए मतलब आपकी कोई कम रकम नहीं आ रही, इस बार आपकी बहुत बड़ी रकम आने वाली है। क्योंकि हम देख रहे थे कि काफी सारी बेनिफिशरीज की रकम 50,000 रुपए से भी ऊपर थी। एक बेनिफिशरी की रकम दिखाई गई है तकरीबन 70,000 से उसकी रकम ज्यादा थी। तो इस तरह आपकी बड़ी रकम आ रही है, खुसूसन उन लोगों की जिनके ज्यादा स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं, बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं या जिनकी पहले काफी ज्यादा पेमेंट्स जो हैं वो रुकी हुई हैं उनके अकाउंट्स में। तो उन तमाम लोगों के लिए यकीनन यही खुशखबरी है कि उनकी बड़ी रकम आने वाली है। लेकिन इस बड़ी रकम को आप तब ही वसूल कर सकेंगे जब आप सबसे पहले अपनी रकम चेक करवाएंगे, चाहे वो आप BISP की ऑफिस से चेक करवाएं, BISP के किसी नुमाइंदा से चेक करवाएं, ठीक है। और काशी कतर वेब पोर्टल से अहलियत भी लाजमी चेक कीजिएगा। जब भी आप अपनी किस्त लेने के लिए जाएंगे, ये किस्त इंशाल्लाह आपको कैंप साइट से मिलेगी, तो जब भी आप किस्त लेने के लिए जाएं तो आप अपनी किस्त लेने से पहले चेक लाजमी करवाएं। जब आपको कंफर्म हो जाएगा कि भाई आपके अकाउंट में 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 जो भी रकम पड़ी हुई है, जब आपको कंफर्म हो जाता है कि भाई मेरी इतनी रकम है, तो वो रकम फिर आप गिन कर वसूल कर लेते हैं, पूरी रकम आप वसूल कर लेते हैं, कोई कटौती नहीं करवाने देते, ठीक है। वैसे यही आखिरी किस्तें होंगी जिसमें कटौती के चांसेस हैं। इसके बाद तो इंशाल्लाह डिजिटल सिस्टम आ जाएगा और आप तमाम लोगों के लिए आसानी बन जाएगी। इस हवाले से कोई परेशानी नहीं बनेगी कि आपकी कोई कटौती की जा रही है। फिर तो आप तमाम लोगों के लिए बैंक ATMs भी बहाल होने वाली हैं। बैंक ATMs के तहत भी जो मुतलका 6 बैंक्स हैं इनके जरिए आपको ATMs की जरिए भी पेमेंट्स देने की सहूलत मौजूद होगी। इसके साथ साथ आपके डिजिटल वैलेट्स भी बहाल हो जाएंगे। ऐसे तमाम लोग जिन्हें सिमें मिल चुकी हैं वो अपनी सिमें महफूज रखें, एक्टिव रखें, अपने मोबाइल में चलाए रखें, ताकि बाद में जो ही कोई काशी कतर से मैसेज आता है, कोई भी डिजिटल वैलेट का मैसेज आता है, जो कुछ भी नई अपडेट्स आती हैं वो फौरन आपको मिल सकें। सिर्फ ये नहीं, आपको ये भी बता दें कि अब इन्हीं मोबाइल सिम्स का इस्तेमाल करते
करते हुए आपके डिजिटल वैलेट्स जो हैं वो मुकम्मल फ़ाल किए जाएंगे। जो ही फ़ाल होंगे, जो ही आपकी पेमेंट्स उन डिजिटल वैलेट्स में भेजी जाएंगी, हम आपको बताएंगे कि आप अपने जो पेमेंट्स हैं या अपने पैसे हैं वो किस तरह चेक कर सकते हैं, किस तरह देख सकते हैं, किस तरह उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह निकलवा सकते हैं। तो ये मुकम्मल तरीक़ेकार हम अपने इसी चैनल के जरिए आपको बताएंगे। तो जितने भी लोग चाहते हैं कि उन्हें ये मुकम्मल तरीक़ेकार फौरी बताया जाए तो वो अभी से यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में यस लिख दें। और हमारी चैनल से दी जाने वाली मालूमात अगर आपको पसंद आती हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं, तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। अगर आपको ये पसंद नहीं आती, मालूमात हमारी अच्छी नहीं होती या इनमें कोई मसला आपको नजर आता है, आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं, तो आप अपनी अच्छी तरबियत को मलूज़ खातिर रखते हुए एक प्यारी सी राय भी दे सकते हैं, ठीक है। और हाँ, याद रहे कि कभी भी हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने अपना मोबाइल नंबर नहीं भेजना होता, अपनी कोई प्राइवेट या पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं भेजनी होती, कोई अपना शनाख्ती कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर बिल्कुल भी हरगिज़ ना भेजें। हाँ, हम आपसे पूछते हैं कि आपकी सिम का नेटवर्क क्या है, तो वो आप बता सकते हैं। आपको सिम मिली है या नहीं, तो वो आप बता सकते हैं। बाकी सिर्फ BISP के नुमाइंदगान से ही आपने सिम वसूल करनी है। इधर उधर किसी प्राइवेट बंदे से आपने कोई सिम नहीं लेनी, कोई अकाउंट नहीं बनवाना, उसमें आपका नुकसान हो सकता है। तो फिर ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।